27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने के लिए 27 अप्रैल तक की तारीख दे दी है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का हुक्म जारी हो चुका। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। यकतरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। समाअत का आगाज 11 बजे होगा। इसी वाले से बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं अकील अहमद। अकील बताइए, 11 बजे समाअत का आगाज होगा और सियासी जमातों के नुमाइंदे पेश होंगे? जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 बजे समाअत करेगा। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुल्क की 10 बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MQM समेत जो 10 सियासी जमातें हैं, उनको आज अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर ये मामला सामने आया था और ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया था कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, जिस पर चीफ जस्टिस की दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैक वक्त इंतखाबात का केस आज एक बार फिर ज़ेर समाअत आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर आज एक बार फिर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों को नुमाइंदों को पेश होने की हिदायत की गई थी। इस वक्त अकील अहमद के हमरा मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब। उनसे बात कर लेते हैं। समी साहब, आज सियासी जमातों के नुमाइंदे पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज़ कुछ सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया था, खासतौर पर ANP की जानिब से कि वो पेश नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत 11 बजे शुरू होगी, तो इस वक्त यहाँ पर सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे आज जानते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज सियासी जमातों को बुलाया गया है, कुछ सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, तो इस पर उनकी राय जानते हैं। समी साहब बताइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी जमातों को बुलाया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, ये किस तरह का जस्टर है? देखिए, जो अभी तक सियासी जमातों की हिकमत अमली है PDM की, वो क्योंकि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन वो नहीं चाहते कि हों, तो अभी आज वो आए हैं और आके वो यही कहेंगे कि हमें टाइम चाहिए और ये कह रहे हैं कि ईद के बाद हम मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे और फिर उस पर देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन इनसाइडर्स ये कहते हैं कि बिल्कुल किसी तरह से भी ये इनमें इत्तफाक नहीं है कि इलेक्शंस पहले हों। तो ये बुनियादी तौर पर एक टाइम गेन करने की सारी सिचुएशन है और ये बदनीयती पर मबनी है सब कुछ जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ये इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो पंजाब का इंतखाब है उसको आगे कराने के लिए ये ढोंग है। यहाँ पर ये आकर आज यही कहेंगे कि हमें टाइम चाहिए, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और अदालत ने जो ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक तो 27 तारीख तक फ़ंड्स जो हैं वो हर हाल में इन्हें इलेक्शन कमीशन को देने हैं और 14 मई को जो इलेक्शन की तारीख है वो अभी तक इंटैक्ट है और वो सिर्फ इसी सूरत में आगे जाएगी जब इनका कोई कंसेंसस हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, ये आज बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी की बातें करेंगे, अदालत के एहतराम की बातें करेंगे। एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि यानी इस साल का जो सबसे बड़ा एक फ्रॉड है ना, ये अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट में ये तासुर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कुछ लोगों से मिला हूँ आज भी सुबह, जो इनसाइडर्स हैं, जो इन लोगों को जानते हैं, ये सारी जो सियासी जमातें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टाइम लेने के लिए कि 14 मई को इंतखाब पंजाब का ना हो। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम देती है। चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा था कि इसमें कितना टाइम लगता है और अगर जुमे को ईद नहीं होती, हफ्ते को ईद होती है, तो अदालत जुमे को भी बैठेगी। तो ये इनकी आमद का सिलसिला जारी है और आज आप देखेंगे अंदर जाकर इन्होंने यही कहना है कि जी बिल्कुल हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये इस बात को रजिस्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इनसे कहे कि आप 2 दिनों में या 3 दिनों में, ये कहेंगे कि नहीं जनाब, ये मुल्क की मफादात का मसला है, 2-4 दिनों की कोई बात नहीं है, आप आगे कर लें। और फिर उसके बाद कंसेंसस इनका होना नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने बीच में कुछ लोग ऐसे तैयार किए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने। मसलन मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं नहीं,
और बताया जाता है कि उनको आशीर्वाद है नवाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ANP वालों ने कहा जी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आएंगे, इस बेंच की कोई साख ही नहीं है, हम तो सीधा PTI के पास उनसे हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो एक जो हमें अपनी जो पिछले कई सालों से जो सियासत में जो मुनाफकत नज़र आ रही है ना, और जिस तरीके से ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो भी काम अपने माली फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए करते हैं उसको कहते हैं कि ये कौम के लिए हम कर रहे हैं, वही आज हमें यहाँ पे नज़र आएगी, वही मुनाफकत नज़र आएगी, वही झूठ नज़र आएगा। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनको वो टाइम देता है जो ये मांगना चाहते हैं, या थोड़ी सी टाइम की विंडो इन्हें मिल जाए और उसमें आगे चली चीज़। और इसमें एक बड़ा रोल PTI का भी होगा। फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट किया कि बड़ी पार्टी है, वो क्या कहती है। तो अभी तक तो जो PTI का मौक़िफ़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो इलेक्शन की जो तारीखें हैं उसके लिए आप बैठ जाएं, और उसके लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन PTI मेरा नहीं ख्याल कि हफ्तों पर मुहित मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी, क्योंकि वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और दूसरी पटिशन भी आई हुई है कि जी निगरान हुकूमतों का क्या फ्यूचर होगा, 90 दिन तो हो चुके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, हमें मुनाफकतें भी नज़र आएंगी और यहाँ पर झूठ भी नज़र आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोशिश होगी कि आइन के जो तकाज़े हैं वो पूरे हों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है यकीन। अभी दिन का आगाज़ हुआ है और मैं आता हूँ, मैं अभी अयाज सादिक साहब जा रहे थे, मैं देखा मुस्कुराते हुए, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलते हैं लेकिन हाथ में खंजर पकड़े होते हैं मारने के लिए, छुपा छुपा के। तो वो कहानी है सारी है। अच्छा समीर साहब, कल अदालत की जानिब से एक सख्त रिमार्क सामने आए और तहरीरी हुक्मनामे अब 27 अप्रैल तक का इनको वक्त दे दिया गया है फंड जारी करने के लिए। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि असम्बली में चूँकि जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट पास नहीं हो सकी, तो इससे ये तासुर जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये देखिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, लेकिन उसका ताल्लुक फ्यूचर से है। मसलन अभी 27 तक फंड्स की बात हुई है, फ्रेश ऑर्डर है, अगर उस पर भी ये अमल दरामद के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, तो ये फिर क्योंकि अदालत ये रिमार्क्स दे चुकी है तो इसलिए वो ये कहेंगे कि जनाब ये बिल्कुल इसमें नहीं हो सकता, आप तो कमांड, आप मेजॉरिटी जो है ना वो लूज़ कर चुके हैं, ये इसका उस पर इम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन अकील, मैं आपको बताऊं, जो वजारत दिफा ने जो रिपोर्ट पेश की है ना, अब आप सुनिए ज़रा, वो ये कहते हैं जी कि पंजाब में, ईस्टर्न पंजाब में जो इंडियन पंजाब है, वहाँ पर बड़ी उनकी दहशतगर्दी और वो सारी सियासत चल रही है, तो वो पाकिस्तान के पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा है, तो इसलिए इलेक्शन ना करवाएं। अभी आप मुझे बताइए ज़रा कि पंजाब में जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, उनके इंडियन पंजाब में, वहाँ पर उनका इलेक्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर हमारी एजेंसियाँ ये कह रही हैं कि पंजाब में आप इलेक्शन न कराएं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन यकीन करें जो पिछले एक हफ्ते में जो हमने झूठ और मुनाफकतें और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो रिपोर्ट्स देखी है ना, बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पर रहमत फरमा और इनको अकल सलीम अता कर, और कम अज़ कम इन्हें कुछ सच्चा तज्जिया, तो यानी मैं आपको वो रिपोर्ट पढ़ के नहीं सुना सकता, इसलिए कि हैरत होगी इन एजेंसियों पर, लोग हंसेंगे। एंड हमारे ये इदारे हैं, हम इसलिए, कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया है, अब आप मुझे बताइए कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि वहाँ पे ईस्टर्न पंजाब में मामलात ख़राब हैं, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकते। रॉ जो है वो दहशतगर्दी कराएगी, यानी अब रॉ के ख़तरे से पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये नहीं कह रही कि हम उसका मुकाबला करेंगे, ख़तरात हैं, लेकिन कौम के लिए ज़रूरी है कि एक हो और उसके लिए ये जो आपस में ज़ाती ये जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं इलेक्शन ही बंद कर दो। इस हिसाब से तो इलेक्शन अगले 10 साल नहीं होने भाई, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स हमने देखी है। सो ये वो मुनाफकतें हैं, हकीकत ये सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी देखते हैं कि क्या ये फ़ैसला करते हैं और कितना टाइम इनको मिलता है। जी बिल्कुल, समी इब्राहिम की साहब की जानिब से ये बताया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत आज दोबारा जो है वो मुज़ाकरात की आड़ में वक्त लेने की कोशिश करेगी। तो 11 बजे का आज टाइम है, समाअत शुरू होगी, जिसके बाद हुकूमती जमातें और PTI समेत जो 10 सियासी जमातें हैं वो अदालत में पेश होंगी और अदालत को बताया जाएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से आइंदा का क्या लाएअमल अपनाना है। अगर मुज़ाकरात पर चीफ जस्टिस पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात पर
सियासी जमातें आमादा नहीं होंगी तो फिर 14 मई का जो उनका हुक्मनामा है उस पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। जी अच्छा अकील, ये बताएगा, समी इब्राहिम से बताया गया कि अयाज सादिक साहब नजर आए उनको अभी जाते हुए, क्या दीगर सियासी जमातों में कोई रहनुमा आपको नजर आए? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो सियासी रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा और पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। तो अब से तकरीबन 1 घंटे बाद इस आम समात का जो है वो आगाज़ होगा। तो सियासी जमातों की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अटॉर्नी जनरल आ चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी जानिब से 2 रहनुमा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दीगर सियासी जमातों की जानिब से अभी तक कोई उनके नुमाइंदे यहाँ पर नहीं पहुँच रहे, लेकिन जो वक्त करीब आएगा तो जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। PTI की जानिब से फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को आज यहाँ पर इमरान खान की जानिब से नामजद किया गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट आएँ और मुज़ाकरात के हवाले से PTI के मौके से अदालत को आगाह करें। तो सियासी जमातों की जानिब से आज नुमाइंदे यहाँ पर पेश होंगे और उनकी जमात का जो मौक़िफ़ है उससे अदालत को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर जो है वो नुमाइंदे उनकी जानिब से उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और जो दीगर सियासी जमातें हैं JUI की जानिब से तो मुकम्मल तौर पर इस जो है वो मुज़ाकरात को बाइकआउट किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि उनका कोई नुमाइंदा आज अदालत में पेश नहीं होगा। लेकिन दीगर जमातों की जानिब से ये कहा गया था कि उनके नुमाइंदे पेश होंगे। तो आज यहाँ पर अब से तकरीबन अभी 45 मिनट का वक्त बाकी है। तो जो वक्त गुजरेगा सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर पेश होंगे और अदालत को आज मुज़ाकरात के हवाले से हतमी तौर पर अपनी जो सियासी जमात है उनके लाए अमल से आगाह किया जाएगा, जिसके बाद हतमी फ़ैसला अदालत करेगी। जी हतमी फ़ैसला अदालत की जानिब से आएगा। सियासी जमातों के नुमाइंदों की आमदा जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ वो अपनी जमात की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा दीगर जमातों के रहनुमा भी पहुँचेंगे। वज़ीर कानून